अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद न करें। तो इसी सोच के साथ आज हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। ये है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मतलब एमसीए द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का विश्लेषण। रिपोर्ट 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 हादसे से जुड़ी है। विमान का रजिस्ट्रेशन था VT-ANB और ये सारी जानकारी सीधे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उस पर आधारित है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दुखद घटना के शुरुआती निष्कर्ष क्या हैं, असल में क्या हुआ, जांच कैसे आगे बढ़ रही है और इससे कौन सी अहम बातें निकल कर आ रही हैं। ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और विमानन सुरक्षा में दिलचस्पी रखने वाले आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं जो इस रिपोर्ट के तकनीकी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। जी धन्यवाद। और ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, मतलब शुरुआती जांच। अंतिम नतीजे पूरी और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएंगे। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी होगी। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से मतलब ICO Annex 13 के अनुसार ऐसी जांच का मकसद भविष्य में हादसों को रोकना होता है, किसी पर दोष मढ़ना नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो हुआ क्या था उस दिन? रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया की उड़ान AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जारी थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद सुबह करीब 8:09 पर UTC टाइम के हिसाब से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये बहुत ही दुखद है कि इस हादसे में दोनों पायलट, 10 कैबिन क्रू सदस्य और 230 में से 229 यात्रियों की मृत्यु हो गई। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसकी जांच के लिए भी भारत की AAIB और DGCA तो है ही, साथ में अमेरिका की NTSB, बोइंग जो इंजन निर्माता है, और अमेरिकी रेगुलेटर FAA भी शामिल हुए हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिए इसमें? हाँ जी हाँ, और UK, पुर्तगाल, कनाडा के विशेषज्ञ भी। ये ऐसी जटिल जांचों में आम बात है, काफी देशों की विशेषज्ञता लगती है। समझ गया। अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे शायद चौंकाने वाले हिस्से पर। फ्लाइट रिकॉर्डर का डेटा, जिसे EFAR कहते हैं, रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही विमान ने V1 गति पार की, मतलब वो स्पीड जिसके बाद टेक ऑफ रोकना मुश्किल होता है। हाँ, और रोटेशन स्पीड VR, जब अगला पहिया उठाते हैं। जी, ठीक उसी वक्त करीब 8:08 पर दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच वो रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। ये बहुत ही असामान्य बात है। मतलब एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और इससे जाहिर है इंजन की जो रफ्तार होती है N1 और N2 स्पीड, वो गिरने लगी। और मामला और भी पेचीदा हो गया जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR में आवाजें रिकॉर्ड हुई। जी, उसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या उन्होंने फ्यूल कट ऑफ किया है, और जवाब क्या था? जवाब था नहीं। मतलब पायलट ने इनकार किया कि उन्होंने स्विच बंद किए हैं। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, और यहीं से जांच की दिशा तय होती है। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर अनजाने में गलती से स्विच ऑपरेट हो गए? यानी ये संभव है कि पायलटों ने जानबूझकर इंजन बंद नहीं किए? ऐसा CVR से लगता है। इसके बाद विमान जाहिर है नीचे आने लगा। एयरपोर्ट की CCTV फुटेज में विमान का रैट मतलब रैम एयर टर्बाइन भी खुलता दिखा। अच्छा, वो इमरजेंसी पावर के लिए होता ना? हाँ, जब इंजन काम ना कर रहे हों तब वो बिजली पैदा करता है। EFIR डेटा ये भी दिखाता है कि करीब 14 सेकंड बाद वो दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच वापस रन पर लाए गए। तो क्या इंजन दोबारा चालू हुए? ऑटोमेटिक रीलाइट की कोशिश हुई। एक इंजन नंबर 1 कुछ हद तक चला भी, उसकी स्पीड बढ़ी, पर दूसरा इंजन 2 पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाया, हालांकि उसमें भी रीलाइट के संकेत मिले। लेकिन विमान फिर भी नीचे आता रहा। हाँ, विमान लगातार ऊंचाई खोता रहा और सुबह 8:09 पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मतलब टक्कर के वक्त। इससे ठीक पहले पायलट ने मेडे कॉल भी दी थी। जी, इमरजेंसी कॉल। रिपोर्ट में मलबे की जांच का भी जिक्र है। विमान एक इमारत से टकराया, उस समय विमान की नाक थोड़ी ऊपर की तरफ थी और पंख लगभग लेवल पर थे। और लैंडिंग गियर नीचे थे, फ्लैप्स 5 डिग्री पर सेट थे, जो टेक ऑफ के लिए सामान्य है। दिलचस्प बात यह है कि मलबे में फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में मिले। हाँ, जबकि थ्रस्ट लीवर्स पीछे की तरफ मिले, जबकि रिकॉर्डर कह रहा था कि वो टक्कर तक आगे थे। ये थोड़ी विसंगति है जिस पर और जांच होगी। एक और बात, रिपोर्ट में अमेरिकी FAA के 2018 के एक बुलेटिन का जिक्र है, SAIB जिसे कहते हैं। जी, स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। वो असल में बोइंग 737 के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़ा था,
जिसका डिजाइन 787 वाले स्विच जैसा ही है। तो क्या वो अनिवार्य था? नहीं, FAA ने उसे अनिवार्य निर्देश मतलब AD नहीं बनाया था, और एयर इंडिया के रिकॉर्ड देखें तो VT-ANB पर 2023 के बाद इस स्विच से जुड़ी कोई समस्या रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी ये स्विच कैसे ऑपरेट हुए, ये जांच का एक मुख्य बिंदु है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये स्विच कट ऑफ पर कैसे गए, अपने आप, गलती से, या कोई और वजह। तो अगर हम संक्षेप में देखें, टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन रहस्यमयी तरीके से बंद। पायलटों का कहना है उन्होंने नहीं किया। फिर चालू करने की कोशिश हुई, लेकिन वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। विमान नीचे आता गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाँ, बिल्कुल, यही क्रम है घटनाओं का, और जांच अभी कई पहलुओं पर चल रही है। रिकॉर्डर डेटा का और बारीकी से विश्लेषण होगा, मलबे की जांच होगी, गवाहों के बयान लिए जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो फ्यूल कट ऑफ स्विच आखिर हिले कैसे। फिलहाल इस शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर विमान या इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई नई सुरक्षा सिफारिश जारी नहीं की गई है। ये वाकई एक बहुत उलझा हुआ मामला लगता है और सोचने पे मजबूर करता है कि इस पूरी घटना का सबसे रहस्यमयी पहलू क्या है। क्या ये आधुनिक तकनीक की कोई अनदेखी सीमा है, या अनजाने में हुई मानवीय चूक की संभावना, या फिर कोई ऐसा फैक्टर है जिसका सामने आना अभी बाकी है। ये हादसा आधुनिक विमानों में इंसान और मशीन के बीच का जो तालमेल है, जो इंटरफेस है, उसकी सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो, खासकर वो जो UPSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नागरिक उड्डयन में रुचि रखते हैं, तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रश्न हो या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हो, तो नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।